जय शनिदेव जी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विजेंद्र भोसले है, ये मेरी वाइफ है। हम लोग पूना से आए हैं। एक बार फिर से आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विजेंद्र भोसले है। माझं नाव प्रिया विजेंद्र भोसले, मी पुण्यावरून आले. अच्छा जी, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? पूना से आए हैं, पूना से, पूना से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पूना से। अच्छा 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 अच्छा, तो आप हस्बैंड वाइफ हैं? जी हाँ। ठीक है जी। तो अब आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा कैसा आपके साथ जीवन में घटित हुआ और किस तरीके से आपकी परिस्थिति आगे बढ़ी। आपको कब पता लगा कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम ना हो के एक भूत प्रेत बाधा है, और आप इस चक्कर में कहाँ कहाँ भटके हैं, आप शुरू कीजिए। जी, एक्चुअली काफ़ी दिनों से बहुत सारी यानी काफ़ी सालों से हमको परेशानी हो रही थी। एक तो मेरा जॉब चला गया, फिर उसके बाद मैंने जो भी बिज़नेस में हाथ डाला तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अटपटा सा, यानी एक काम करता हो तो वो होता नहीं है, उसके जगह पे और दूसरा कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अभी मैंने एक शॉप, हमारा स्नैक्स का शॉप है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे एक चीज़ ख़राब होती थी, उसको रिपेयर करता हूँ दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती थी, उसको रिपेयर करता हूँ तीसरी चीज़ ख़राब होती थी। फिर डर लगता था कि अगर इसको रिपेयर कराऊंगा तो और कोई महंगी चीज़ ना ख़राब हो जाए। तो ये फिर हमारे पिताजी ने भी बहुत सारी जगह पे देखा, तो बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक हो गए। बहुत सारे लोग कभी कभी बता देते थे हमारे पास्ट के बारे में या ऐसे, बट वो ट्रीटमेंट हो नहीं पाता था, यानी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। तो मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से इनफैक्ट प्रीतम भैया के फ़ोटो वीडियोस देख रहा था, तो मन में ऐसे कही था कि एक बार इनसे मिल के पूछा जाए, लेकिन वो वक्त कभी आया नहीं। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते गए तो फिर ठाम लिया कि भाई एक बार मिल के ही आते, क्योंकि डिस्टेंस भी काफ़ी दूर था। तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन चेकिंग के बारे में मुझे मालूम हुआ। अच्छा। ऑनलाइन चेकिंग करवाई तो उन्होंने बताया कि कुछ तांत्रिक क्रिया वगैरह है, तो आपको यहाँ आकर एक बार देखना पड़ेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी आप काफ़ी जगह जा चुके थे? बहुत जगह पे, और पैसा तो इतना दे चुके तांत्रिकों मतलब को। कुछ लगभग आप एस्टिमेट बता सकते हैं कितना पैसा दे लाखों चुके के थे? ऊपर। लाखों के ऊपर। लाखों के ऊपर। तो उससे आपको कुछ फ़र्क नज़र आया? फ़र्क कभी कभी फ़र्क गिरता था, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों से क्रिया करवाने के बाद ऐसे लगता था कि 15 दिन के बाद वो बढ़ रहा है, प्रॉब्लम और बढ़ रहा है। अच्छा। तो ऐसे लगता था, कभी कभी ऐसे लगता था कि तांत्रिक ने हमें ऐसे ही उल्लू बना दिया, वो तो क्लियरली पता चल जाता था। अच्छा, कि आपको लगता था कि उन्होंने आपसे पैसे ले लिए बट कुछ ये फ़र्क नहीं पड़ा? तो खाली डैड के वजह से हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था, यानी करे तो क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ठीक है। क्लियर जो प्रॉब्लम समझना आना चाहिए ना, वो हाँ जी। समझ में नहीं आ रहा था। तो अच्छा। प्रीतम भैया से, कंचन दीदी से एक बार बात किया जी। तो मुझे लगा कि यही सही चीज़ है और ऐसे ऐसे है। तो एक बार मैंने यहाँ पे आके मिलने का ही ठान लिया। तो अच्छा जी। एक्चुअली मैं मेरे मॉम डैड के साथ भी आने वाला था, बट ठीक उनका है। हेल्थ इशू थोड़ा है और रिजर्वेशन का भी थोड़ा सा इशू चल रहा था। और अच्छा, अच्छा, हमने अच्छा, इमीडिएटली ये किया। कई बार मेरा ऐसा होता था, मैं कोई प्रोग्राम बनाता था तो वो होता ही नहीं था, ठीक है। वो पोस्टपोन होता था। एट वेरी टाइम कैंसिल हो जाता है। हाँ, तो गेल्या इसलिए महिन्यातच चाललं होतं आमचं यायचं म्हणून, पण त्याच्यानंतर मग श्रावण महिना होता, म्हटलं थोडं जरा डिले झालं आमचं. त्याच्यानंतर मग आम्ही ठरवलं नाही बाबा ते ह्या तारखेला आपल्याला जायचंच आहे. जायचंच है, यानी मग आम्ही ट्रेन में वो स्टैंडिंग में यानी कैसे भी जाने का नौबत आया तो भी हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उसको जितना भी वो पोस्टपोन ही होता रह रहा है। तो एट लास्ट यहाँ पे आ गए। अभी काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है और थोड़ा बहुत रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, अच्छा, आपको पहले से बेहतर फील हो रहा है? थोड़ा सा काफ़ी तो बेहतर हो ये रहा है। आपको जो दिक्कत थी, ये परिवार में मुख्य रूप से आपको थी, आपके धर्मपत्नी को थी, या पूरे परिवार में थी? पूरे परिवार को थी। पूरे In परिवार fact, में? मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे पूरे खानदान में ही थी। अच्छा जी। हमारे चाचा वगैरह उनको भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अच्छा कभी जी। कभी ऐसे लगता था कि अभी आदमी को जब दिक्कत होती है ना तो थोड़ा जी। संशय हो जाता है, यानी उसके मन में शंका आती है कि कहीं जी। ये तो हमको कुछ कर नहीं रहे जी, या वो बिल्कुल, तो कुछ। बिल्कुल। तो सब मुझे ऐसे लग रहा है कि सब एक दूसरे के ऊपर ही शक कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सब प्रॉब्लम्स, यानी ये प्रॉब्लम्स ऐसी है कि आपने ही थोड़ा सा
शत्रुत्व यानी क्या बोलते हो एनिमी टाइप का फीलिंग क्रिएट नहीं, मैं समझ रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि पैसे तो आपके बहुत जगह लग गए, पर इस कारण से आपका मेंटल पीस भी पूरी फैमिली का काफ़ी ख़राब रहा होगा। हो बरोबर आहे. एक बीमार हो रहा है वो ठीक होते होते दूसरा का ये हो रहा है. मेरे मॉम का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, फिर पिताजी का काफ़ी बॉडी पेन ये वो चलता ही रहता था. अच्छा, और एक बार हॉस्पिटल चालू हो गया तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता था. दूसरी बात ये हॉस्पिटल से डॉक्टर बोलते थे रिकमेंड वो उधर जाओ तो उधर जाते थे, उधर से इधर. कई बार ऐसे हुआ है मेरे मॉम के बारे में तो मैंने 25,000 का एक दिन का खर्चा किया है, ठीक है। बट डॉक्टर से एक गोली भी नहीं मिली. अच्छा। वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इनको क्या देना है. नहीं, मैं समझ रहा हूँ। समय इंसान की हिम्मत काफ़ी टूट जाती है। खाली टेस्ट रिपोर्ट करो, ये करो वो करो, और कुछ रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ रहा है, ओके, बट दिक्कत कभी सॉल्व हुई नहीं. तो जैसे आप यहाँ आपने आगे दिखाया प्रीतम धाम में भैया को, दीदी को, तो इन्होंने आपको क्या बताया कि क्या समस्या है और कितने सालों से आपके जी, साथ है? उन्होंने बताया कि बहुत पुरानी एक समस्या है. अच्छा जी। कोई क्रिया हम पे की गई है हमारे अच्छा पूरे जी। फैमिली के ऊपर. पूरी फैमिली के आर्थिक- ऊपर? हाँ, आर्थिक क्रिया. अच्छा, आर्थिक ख़त्म करने को, फाइनेंशियली ख़त्म जी। करने को, जी। और सिम्टम्स भी सब अभी वैसे ही हमको दिख रहे हैं अच्छा जी, एक एक करके. क्योंकि जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे जी। डैड का बीच में हार्ट में कुछ इशू ऐसे लग रहा था तो जी। दिखाने गए तो एडमिट करवा लिया. अच्छा जी, एडमिट करने के बाद करीबन एक 15-20 दिन ट्रीटमेंट चला. ठीक, फिर उसमें उन्होंने बताया कि लंग्स का इशू है, अच्छा जी। लंग्स में पानी है बोला. लंग्स का करते करते 2.5-3 लाख उसके ऊपर खर्चा किया. 2.5-3 लाख? हाँ, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ. अच्छा जी, 2.5-3 लाख खर्चा करने के बाद फिर डॉक्टर बोलने लगे कि नहीं शायद हार्ट का इशू लग रहा है, अच्छा, क्योंकि उनके पीछे दर्द हो रहा था. तो राइट। फिर अलग टेस्ट किए, उसमें खर्चा गया. हार्ट का इशू बनाया. अच्छा, उसके ऊपर ट्रीटमेंट, फिर वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वो सब हो गया. ठीक है। करीबन 8-8.5 लाख का खर्चा हो गया. हाँ। और ये होने के बाद भी डैड को आराम नहीं मिल रहा. और मुझे 8-8.5 लाख का खर्चा खर्चा? हो गया. मेरा सारा इंश्योरेंस खत्म हो गया, इधर उधर से जुगाड़ करके पैसा मैंने भरा. और फिर उसके साथ उनके पेट में प्रॉब्लम चालू हो गई जिसका कोई रिलेशन ही नहीं था. तो मतलब आप कह रहे हैं रिलीफ बिल्कुल नहीं मिला? बिल्कुल रिलीफ नहीं. प्लस डॉक्टर ने लास्ट में बताया कि आप इनको लेके जाओ, हाँ जी, इनका कुछ पहले का कुछ इशू है. ओह। जब वो आर्मी में थे तब का इशू है. तो मैंने पूछा कि भाई फिर आपने ट्रीटमेंट किस चीज़ का किया? मैंने तो इतना पैसा राइट, दिया राइट, उसका भी कुछ राइट। नहीं. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं समझ गया कि अब ये अगर कुछ इतना इन्वेस्ट करोगे आप टाइम एंड मनी, तो पूछोगे तो सही। तो फिर मैं समझ गया कि ये कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद नॉर्मल ऐसे कंट्रोल में नहीं हो रही है, क्योंकि खर्चा तो हो ही रहा है. तो जब आप यहाँ पे आए तो आपने अपने पिताजी के बारे में पूछा? जी हाँ, पूछा. यानी तो- वो पूरे उन्होंने मुझे देखते ही बता दिया कि ये पूरे फैमिली के ऊपर ही किया गया है. अच्छा, प्रमुखता उनके ऊपर भी प्रभाव होगा? जी हाँ, ये एक्चुअली मेरे मॉम के ऊपर कुछ किया गया है तो वो सारा इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है. अच्छा 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 अच्छा। त्यांच्यावर क्रिया केल्यामुळे आमच्या घरातल्या सगळ्या कुटुंबावर पूर्ण त्याचा परिणाम होतो असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला. तो अब आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं? अभी आज मेरा पाचवा पाच दिन दिवस आहे. झाले आम्हाला इथे येऊन. कल हम 5 दिनों से? हां, 5 दिवस. गुरुवारी आलो आम्ही. तो आपको यहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत, नहीं, दिक्कत कुछ नहीं. या आप हमें कोई सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से बेहतरी के लिए? नियर फ्यूचर हम उसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सजेशन यानी ये जगह अभी जैसे जैसे मैं भीड़ देख रहा हूँ जी तो वो हिसाब से यहाँ पे जैसे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, काफ़ी जी, लोग यहाँ जी। पे आके रुक रहे हैं जी जी जी। और जैसे भीड़ बढ़ रही है जी। तो मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा ये आने करने वाले की- समय में आप कह रहे हैं बड़ी जगह चाहिए हाँ। होगी हमें। नहीं तैयारी वो कर ली है, जल्दी बन जाएगा. अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसकी बाकी हमारी यहाँ पे तैयारी थोड़ा चालू जैसे है। एनवायरनमेंट है हाँ हाँ और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो रह रहे हैं वो भी यानी एक फैमिली के जैसे ही हमारे 4 दिन में ही ऐसे बॉन्डिंग हो गए कि अच्छा। ऐसे लग रहा है कि हम सालों से मिल रहे हैं. अच्छा 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 अच्छा। जैसे आपके साथ आपके धर्म पत्नी है तो आपको किसी तरीके से अनकंफर्टेबल तो नहीं फील हुआ? नाही नाही अजिबात मला कधी अजिबात वाटलंच नाही असं की मी दुसऱ्या ठिकाणी कुठे आले. म्हणजे असं एकत्र कुटुंब जसं आपलं असतं तसंच मला वाटलं अगदी. एक तर बिहार मुंबईवरून आले होते, एक पटनावरून फॅमिली आलेली आहे, पण त्या दोघी माझ्याशी अगदी पूर्ण म्हणजे बहिणीसारख्या मला वाटल्या त्या दोघी. हमारी भी अपनी तरफ से यही कोशिश रहती है कि बहुत से परिवार आते हैं यहाँ पे, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, स्पेशली जिनके साथ लेडीज़ हो उनको रात को रुकने के लिए जगह हो, अनकंफर्टेबल ना हो. अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं, बाकी करने वाले तो प्रभु हैं.
जी, मैं और एक चीज़ लोगों को कहना जी चाहूँगा जी कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें जी। कि ये सारी चीज़ें डॉक्टर से ये संभलने वाली है नहीं। जी क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि डॉक्टर लोग भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं सर। तो बस वो ये हमें कह देते हैं कि हाँ। उनका नाम गुप्त रखा जाए, पहचान गुप्त रखा जाए, तो हम उस बात का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इसके ओपनली ये कर रहे हैं। तो जी। ये जब अपने को अगर लग रहा है कि भाई इतना करने के बाद ये हो नहीं रहा है, तो जैसे जैसे मैं पहले आईटी में था जी और मुझे हमेशा लगता था कि अगर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, अच्छा जी। उस प्रोसेस के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो आपके पीसी में आइदर वायरस है जो गड़बड़ कर रहा है, जी जो आपके जानकारी के बगैर बगैर गड़बड़ कर रहा है। तो ये बस उस तरफ से ही है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार दिखा लीजिए। हाँ, जिस तरीके से हर चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है जी, उस तरीके से जो मेडिकल प्रॉब्लम है उनको डॉक्टर सॉल्व कर सकते हैं। जो ऐसी प्रॉब्लम है उनको प्रीतम भैया या दीदी जैसे लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। आज का मैं और एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जी हमारे जानकारी में है जिनके एक लेडी है, तो उनके अंदर एक घोष आता था। अच्छा जी। वो बोलता था कि मेरा नाम ये है और मुझे इस तांत्रिक ने भेजा है, अच्छा जी। मैंने इस लेडी का ये नुकसान किया, खुद ही बोल रहा है। ठीक है अभी जी। वो घोष भी परेशान है। अच्छा अभी वो ना उस तांत्रिक के पास जाना चाहता है, अच्छा। तो ना ही उसका कुछ सॉल्यूशन है। वो बॉडी मतलब वो मुक्ति चाहता है। तो ऐसे भी लोगों के प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के, जी। जो लोग बता नहीं पा रहे खुल के। जी, ये अगर- थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ। प्लस आप पे दुनिया विश्वास भी नहीं करती जब आप बताते हैं। जब तक आप पे खुद पे नहीं बीतती तब तक विश्वास करना थोड़ा कठिन रहता है। मुझे भी पहले यकीन नहीं आता था, लेकिन ये जी। मैंने मेरे आंखों से देखा है। जी तो उसका टोन चेंज होता, तो पहले मुझे लगा कुछ साइकोलॉजिकल इशू रहेगा। हाँ जी, लेकिन लगता है उस शुरुआत। बंदे ने कुछ ऐसी भी चीजें। साइकोलॉजी भी होता है, बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकली भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें ना दिमाग की परतों से बाहर की होती है, Exactly. जो सेंसेस नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं। ये चीज़ें इतनी माइनर होती है ना, इतनी जस्ट पॉइंट ऑफ डॉट आपके बॉडी में घुसती हैं और ये धीरे धीरे इस तरीके से फैलती है कि आपको खुद पता नहीं चलता, आपको धीरे धीरे महसूस होती है, और जब तक ये पूरी तरीके से बॉडी में हैवी हो जाती है। तो साइकोलॉजी भी होती है। कई केस मेरे पास भी आते हैं कि नहीं होती उनको नेगेटिविटी, प्रॉपर साइकोलॉजी, लेकिन उसका एक लक्षण होता है। अगर पूरे दिन में इंसान को होश आ रहा है और वो बाकी टाइम अजीब हरकतें कर रहा है तो उसको नेगेटिविटी है। लेकिन अगर उसे कभी भी होश नहीं आ रहा, 24 घंटे सेम एक्टिविटी कर रहा है, कभी भी नॉर्मल नहीं होता, तो उसको साइकोलॉजी है। ये इसका लक्षण। अगर आगे आप कहीं देखें तो आप समझ जाना, उसको समझा देना कि इसको नेगेटिविटी है और इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये तो आज का एक्सपीरियंस कैसे हुआ, तो हमारा ऐसे डिस्कशन हुआ था कि हम लोग इधर जा रहे हैं करके, अच्छा जी। और शायद उन लोगों ने वो वीडियोस वगैरह कुछ देख लिए। जी। तो तब से वो पेज जो है वो उनके बॉडी में आके उनको बोल रहा है कि मुझे वहाँ पे लेके चलो, वहाँ पे मेरी मुक्ति होगी। अच्छा 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 तो अभी अच्छा। आज सवेरे से उनके कॉल आ रहे हैं, और मैंने भी दीदी से बात किया है, जी, तो अभी देखते हैं कैसे कोई क्या बात होता नहीं, है। आप अगली बार अपने साथ उनको भी ले आइएगा, उन्हें भी ठीक करने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ। और किसी को आर्थिक की भी परेशानी हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम कम से कम में करके देंगे। नहीं वो अगर योग्य है नींबू वगैरह कटवाने के, उतारा नहीं करा सकता, ठीक नहीं है फाइनेंशियल, तो एक मुट्ठी चीनी लाके भी वो अपना इलाज करवा सकता जी है। हाँ। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, आप करवा रहे हैं, आपका जेब का जशान से, देखो ये भी एक तरीके का कर्जा ही होता है। ठीक है, कभी ना कभी किसी से लिया होगा तो उतारे के रूप में आपको देना होता है। ठीक है, और कोई भी पूजा बिना दक्षिणा के नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा से उस पूजा में जो भी सामान में कमी रजी रह जाती है उससे पूर्ति हो जाती है। ठीक है, पर पंडित चढ़वाते हैं तो हम मगर बताते नहीं है कि क्यों करवा रहे। ठीक है, इसलिए अगर नहीं है योग्य तो भी आप उसको ला सकते हैं। कि ये मत सोचिएगा कि सर प्रीतम धाम में पैसे वाले ही जा सकते हैं, कोई गरीब हो वो भी आ सकता है। ठीक है, पैसे का कुछ इशू नहीं। अभी जब से हम लोग आए तो खाना पीना तो हमको बढ़िया मिल रहा है। जी जी जी। तो, बढ़िया क्या बना अभी तो अभी रुक गए। दीदी के हमारा अपनी तरफ से यही कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ दुखी इंसान आए, चाहे अमीर चाहे गरीब, उसका इलाज हो जाए। क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग वो आते हैं जो बहुत जगह से परेशान हो, बेचारे बहुत जगह से धोखे खाए हैं, धक्के खाए हैं, उन्हें कोई पहचान नहीं पाया कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ की ये है कि हम लोगों को समझते हैं, आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हमारा मेन मोटिव रहता है आपकी परेशानी दूर करना। आप स्वस्थ होएंगे, आपकी दुआ ही हमारे लिए हमारी फीस का काम करती है।
ठीक है जी, तो मैं आप सबको जय शनिदेव कहूँगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव।